Okay. So in the last class, we discussed about that what are the various factors, what are the factors which is motivating the people. So in that we discussed about the achievement, facilitating, and compelling. So these are the factors for the motivation. Let's start with today's topic, and that is about the Kakinada experiment. Okay, what this Kakinada experiment is about? That how when the person is motivated, or when the people will become skilled by providing their training, they will work more efficiently. So this is all about Kakinada experiment. Let me explain it. Achievement जो होता है, कोई भी achievement जो होता है, that is totally dependent on that how much you want to achieve that. For you, why it is important, what is the reason behind achieving that goal. तो कोई भी अचीवमेंट को अगर आप जानना चाहते हैं कि अचीवमेंट जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे उतना ज्यादा आप कोई चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे. तो अचीवमेंट डिपेंड करता है दैट हाउ बैडली वन वांट टू अचीव. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका काकीनाडा एक्सपेरिमेंट है, दैट इज ऑल अबाउट दैट. तो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, लेट मी एक्सप्लेन इट. दैट काकीनाडा एक इंडस्ट्रियल टाउन है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश. इसको लिख लीजिए, लिखते चलो छोटा छोटा पॉइंट. काकीनाडा जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश. और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट वाज बेसिकली started in January 1964. 1964, ठीक है, 1964. 1964. और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? तो मैकलीलैंड के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था. तो मैकलीलैंड बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन दिस. मैं रिपीट कर दीजिए मैम, आवाज कट रहा थोड़ा सा मेरा, तब मेरा नेटवर्क वीक है. कौन बोल रहा है? द फर्स्ट पॉइंट इज that the Kakinada जो है is an industrial town in Andhra Pradesh. Industrial town in Andhra Pradesh. In 1964. It was started in January 1964, and this experiment is basically done because ये किसके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया गया था? तो इट इज डन बाय मैकलीलैंड. ठीक है, मैकलीलैंड के थ्रू ये जो है आपका काकीनाडा एक्सपेरिमेंट किया गया. अब ये काकीनाडा एक्सपेरिमेंट क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्सपेरिमेंट का वाज टू ब्रेक द बैरियर ऑफ लिमिटेड एस्पिरेशन बाय इंड्यूसिंग द अचीवमेंट मोटिवेशन. यानी कि जितने भी मन में आपके या फिर कोई भी बैरियर जो है, या फिर आप अपने ऊपर शंका करते हैं, आपको अपने ऊपर शक है दैट यू आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, तो इस टाइप के बैरियर को हटाना और अचीवमेंट के मोटिवेशन को इंक्रीज करना. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज, मतलब इस काकीनाडा एक्सपेरिमेंट का यही मेन एम था. तो काकीनाडा जो है आपका, ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है, ये तो समझ में आ गया, आंध्र प्रदेश में, साउथ में है. मैकलीलैंड के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1964 में, ये जनवरी में शुरू किया गया. और इसका मेन रीजन एक्सपेरिमेंट को करने का ये था कि ब्रेक करना बैरियर ऑफ लिमिटेड एस्पिरेशन. यानी आप एक पर्सन है, जैसे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन हो गया, एमबीए कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, बस यही एक नॉर्मल जो एस्पिरेशन है, एक नॉर्मल जो आपका गोल है, उसको अचीवमेंट मोटिवेशन, मतलब आप किस तरीके से मोटिवेट हो कि आप कुछ अचीव करना चाहें अपने लाइफ में, ये इसका ऑब्जेक्टिव था. ये लोगों के अंदर लाना अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है ये किया गया था. इसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था, लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था. तो टोटल ऑफ 52 पर्सन वर सिलेक्टेड, मतलब टोटल 52 पर्सन को सिलेक्ट किया गया फ्रॉम द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ द टाउन. यानी काकीनाडा में जितने भी इंडस्ट्रियल या फिर जो इंडस्ट्रीज और आपके जो टाउन है इंडस्ट्रियल और वहाँ के जो कम्युनिटी है, वहां से लोगों को लगभग 52 लोगों को सिलेक्ट किया गया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. यानी इस एक्सपेरिमेंट के लिए 52 लोगों को टोटल सिलेक्ट किया गया और उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है. ठीक है, एंड दे वर गिवन एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम. इन लोगों को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया गया. ये जो 52 लोग थे उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया गया एट SIET. यानी वहां पर एक स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसको लिख लो, Small Industry Extension Training Institute. Now it is NISIET. ठीक है,
इसको लिख लो थोड़ा, 1 मिनट मैं आती हूँ जरा, 1 मिनट। हम लोग पढ़ रहे थे तो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट जो है, इसके लिए लगभग 52 लोगों को चूज किया गया, और जो 52 लोग थे ये कहाँ से थे, तो दे वर बेसिकली ऑफ द बिजनेस एंड द कम्युनिटी, मतलब उस काकीनाडा एरिया के ही 52 लोगों को सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ डाल दिया गया, SIET में, स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है SIET, जो अब NISIET बन गया है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, पहले इट वाज SIET, स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लिख लिया सबने SIET लिख लिया सबने, स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी इसका नाम जो है बदल करके हो गया है NIESIET, ठीक है। तो पहले SIET में ये 52 लोगों को डाल दिया गया। अब जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, जो 52 लोग थे, उनको 3 बैचेस में बांट दिया गया, 3 ग्रुप में बांट दिया गया, ठीक है। और ये जो 3 बैचेस थे, इन सबको 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई। कितने महीने की ट्रेनिंग दी गई SIET में? 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, ठीक है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो उसको इतने अच्छे से डिजाइन किया गया था कि जो भी ट्रेनीज यानी जो ट्रेनिंग ले रहे थे, they improve the imagination and enable their to introspection of their motivation. तो उनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया था वो इतना अच्छा था कि the people start motivating themselves as well as उनका इमेजिनेशन भी और बेहतर हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में कुछ सिलेबस को इंक्लूड किया गया, ये जो होल सिचुएशन, ये होल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसमें इंक्लूड किया गया फॉलोइंग सिलेबस को इंक्लूड किया गया कि जो इंडिविजुअल थे, द इंडिविजुअल स्ट्राइव टू अटेन कॉन्क्रीट एंड रेगुलर फीडबैक। इसको मैं लिखवा भी दूंगी, पहले सुन लो। तो इसमें जो सिलेबस था वो ये था कि जब आप ट्रेनिंग के विदिन जब आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपने काम का आपको फीडबैक लेना है और रेगुलर फीडबैक लेना है, ठीक है। सेकेंड, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको अचीवमेंट के तरफ या अचीवमेंट मॉडल के तरफ उनको मूव करना। और नेक्स्ट तो था कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्लान्स और गोल्स का इंपॉर्टेंस बताना कि आपको प्लान कैसे बनाना है, कैसे गोल सेट करना है। और पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करना थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, टॉक टू देमसेल्व्स इन अ पॉजिटिव मैनर, यानी कि वो खुद से बहुत पॉजिटिवली अपने बारे में बात करें। So these type of things were involved in the syllabus of this training, ठीक है। इस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो ये काकीनाडा एक्सपेरिमेंट है ना, इट इज अ बेसिकली अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो इस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट ये पड़ा पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर पे कि इनको इस ट्रेनिंग के बाद ना 2 साल ऑब्जर्व किया गया, यानी कि ट्रेनिंग 3 महीने की चली, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनको 2 साल तक ऑब्जर्व किया गया। और क्या ऑब्जर्वेशन में पता लगा, बहुत ही इंकरेजिंग इनका जो ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज वेरी, बोल सकते हैं ना, बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिला इसका। क्या रिजल्ट मिला? इट वाज फाउंडेड दैट दोज हु अटेंडेड द प्रोग्राम, जिन्होंने भी प्रोग्राम को अटेंड किया था, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिन्होंने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम SIET में बेसिकली लिया था, जिसने ट्रेनिंग किया था, दे परफॉर्म्ड वेल और बेटर देन दोज डिड नॉट। यानी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट या जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया था, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस उन लोगों की थी जिन्होंने ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स थे, दे नीड फॉर द अचीवमेंट वाज असेस्ड बाय यूज थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको अचीवमेंट के लिए, मतलब उनको अचीवमेंट मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए उनका टेस्ट भी लिया गया था। उस टेस्ट का नाम था थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट क्या होता है मैं बताती हूँ। जो टैट होता है, ये आपका एक एम्बिशन रिलेटेड पिक्चर्स दिखाता है, आपको डिस्प्ले करता है ट्रेनी को, और पूछा जाता है कि इस पिक्चर को देख करके आपको क्या समझ आ रहा है, व्हाट दिस पिक्चर इज गिविंग द मैसेजेस, राइट। तो ये टैट का एग्जामिनेशन भी मतलब जो था उनसे लिया गया एग्जामिनेशन, मतलब एक तरीके से लिया गया। Thereafter, all the themes related to achievement were counted, and thus the final score represented one's need for achievement. तो मैकलेलैंड ने फाइनली इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से आप जब किसी की स्किल को इंक्रीज करते हो, ट्रेनिंग देकर इंक्रीज करते हो,
तो उनका जो इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर है या फिर उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है अपने वर्क के लिए, दैट इज बेसिकली बिकम, मतलब वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। एज रिगार्ड ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था, ट्रेडिशनल बिलीफ था कि किसी का भी बिहेवियर आप बदल नहीं सकते हो, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था। ठीक है, उसके बाद दैट द नीड फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन, और मैकलैंड का कहना था कि जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो लोगों के बीच में स्टार्टिंग से ही डेवलप होनी चाहिए, यानी लोगों के अंदर एक स्टार्टअप, जॉब, बिजनेस, इन जो भी चीज, बिजनेस वगैरह का जो भी बोल सकते हैं ना, पैशन जो है वो बचपन से या फिर एक यंग एज से ही होनी चाहिए। और इसके लिए व्हाट ही सेड, मैकलैंड ने सिर्फ इंडिया में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने ये भी बोला था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन निकला उससे उन्होंने ये बोला कि पूरे वर्ल्ड में आपका जो एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम है वो होना चाहिए। और इसी वजह से यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जूनियर अचीवमेंट प्रोग्राम जो था इसको स्टार्ट भी किया था। ठीक है, तो दिस इज, और यूनाइटेड किंगडम में यंग इंटरप्राइज के नाम पर भी इन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू किया था जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोर्सेज वगैरह कराए जा रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द काकीनाडा एक्सपेरिमेंट। तो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट क्या है इसको थोड़ा सा लिख लो, सब लोग अब लिखना शुरू करो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के बारे में। काकीनाडा एक्सपेरिमेंट को लिखो। लिखो कि ये एक सेपरेट फुल फ्लेज, जो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट यहाँ तक लिख लिया ना कि काकीनाडा इज एन इंडस्ट्रियल टाउन इन आंध्र प्रदेश एंड द एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड इन जनवरी 1964। ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, लिखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज, objective of this experiment was to break the barrier of limited aspirations, barriers of limited aspirations by including achievement motivation, by including achievement motivation। यानी कि ये जो तरीका है, जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज स्टार्टेड इन 1964 और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आपका लिमिटेड एस्पिरेशन है, आपकी जो लिमिटेड थिंकिंग है, आप अपने आप को लिमिटेड कैपेबल समझते हो, दैट इज टू इस तरीके के बैरियर को खत्म करना बाय इंड्यूसिंग द मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कुछ अचीव करने का मोटिवेशन आपके अंदर लाना। ये ऑब्जेक्टिव था आपके काकीनाडा एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने, एवरीवन, क्लास, यस और नो लिख लिया? ओके ओके, ठीक है। आगे लिखिए कि a total of 52 persons were selected, a total of 52 person were selected, मतलब टोटल कितने लोग सिलेक्ट किए गए थे इसके लिए? 52 people. The total of 52 person were selected from business and industrial community. बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लोग थे, ये जो ऐसे लोग थे जो वर्कर्स थे ऑलरेडी। ठीक है, बिजनेस और कम्युनिटी के जो लोग थे, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के टाउन में, काकीनाडा में, वहां से लोगों को लिया गया। ठीक है, so a total of 52 persons were selected from business and industrial community of the town, industrial community of the town। आगे लिखिए, आगे लिखिए। आगे लिखिए, they were given an orientation, they were given an orientation program, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहाँ दिया गया था? So they were given an orientation program at small industry extension training institute, small industry extension training institute। तो यहाँ पर इनको क्या दिया गया? यहाँ पर इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो दिया गया। नाउ इट इज NIESIET, नाउ इट इज NIESIET, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम हो गया अभी इसका, NIESIET, अभी इसका नाम NIESIET है।
अब आगे लिखिए कि the participants were grouped into 3 batches. The participants were grouped into 3 batches. जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 3 बैचेस में डिवाइड कर दिया गया, यानी 52 पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर दिया गया 3 बैच में. And they were put under training. They were put under training. The participants were grouped into 3 batches. And आगे लिखिए they were put under training for 3 months. For 3 months, यानी 3 महीने की इनको ट्रेनिंग दी गई. They were put under training for 3 months. जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, the training program was designed in, the training program were designed in, that they were put, ये लिख लिया ना, the training program was designed in, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो इतना अच्छा डिजाइन किया गया था, इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि लोगों की इमेजिनेशन पावर बढ़े. अच्छा, तुम लोग को मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, यहाँ से इसी बात पे पूछती हूँ कि अगर आप लोग में से कोई भी कुछ भी ऐसा गोल अचीव करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक गोल है, जैसे मान लीजिए कोई सीए बनना चाहते हो, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम बीकॉम, सो आई कैन यूज दिस वर्ड सीए. तो अगर कोई सीए बनना चाहता है तो एक आपके दिमाग में ना एक इमेजिनेशन भी हमेशा चलता रहता है कि हाउ यू विल लुक आफ्टर बिकमिंग अ सीए. कोई यूपीएससी क्लियर करता है, सिर्फ हम तो यूपीएससी क्लियर करेंगे तो जब हम लोग लबासना में जाएंगे तो कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे. so this is the imagination toward the achieving the goal, that once you will achieve the goal, what will be your life, right? So this program is basically for improving the imagination power and to see or watch your capability, that what you deserve in your life, right? So यहाँ पर जो आपके they were basically put under the training for 3 months, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन्ड इन सच अ वे, लिखिए यहाँ तक, ठीक है, इन सच अ वे दैट इट कुड हेल्प द ट्रेनीज वो होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं. द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट कुड हेल्प द ट्रेनीज improve imagination and enable them to have introspection, introspection of their motivation, introspection, ठीक है, introspection for their motivation. So मैम okay, introspection क्या होता है ये पूछ रहे हो? Yes संस्कार. मैम इमेजिनेशन के बाद क्या बोले मैम, रिपीट कर दीजिएगा. Imagination, आगे लिखिए imagination, and enable them to have introspection, introspection of their motivation, यानी कि ये जो प्रोग्राम था ना वो ऐसा डेवलप किया गया था कि लोगों की इमेजिनेशन बढ़ गई, लोग अपने आप को आत्मनिरीक्षण, तो इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी वर्ड है आत्मनिरीक्षण, यानी खुद को समझना, खुद को नापना, खुद को तौलना, खुद को कितना कैपेबल आप समझने लगे उस ट्रेनिंग के बाद. तो ये किस तरीके से आप मोटिवेट हो सकते हो, आप में क्या क्वालिटी है, तो आप अपने आप को जज करना आपने शुरू किया. जज नॉट इन बैड सेंस but in a good sense, ठीक है, that how what you can become, what kind of thing you can achieve, what is your goal in your life, what will make you happy. So everything is basically inside us, हम खुद समझते हैं ये बात को. तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ने अपने आप को समझने का मौका दिया, उनकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया. समझ में आया सबको? क्लियर हुआ एवरीवन? क्लास यस और नो? तो यस मैम ऐसे बोला जाता है, यस मैम, अनम्यूट करके बोलो. यस मैम. यस मैम. ओके, तो आगे लिखिए इसमें मैं आपका थोड़ा सा आवाज झरझराता है मैम. क्या क्या सिलेबस था, लेट मी एक्सप्लेन. ये प्रोग्राम में कुछ सिलेबस को इंक्लूड किया गया. लिखिए अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंक्लूडेड द फॉलोइंग आइटम इन इट्स सिलेबस या सिलेबी लिख दीजिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में क्या सिलेबस था. So according to the program, it included the following items in its syllabi. First one is the individual strives
to attain concrete and regular feedback. तो इंडिविजुअल्स के अंदर ये क्वालिटी डाल दिया गया ट्रेनिंग के विद इन ही कि वो खुद से फीडबैक लेने के लिए इंटरेस्टेड थे, ठीक है. So the individual strives to attain the concrete and regular feedback. ठीक है, अपने मेंबर्स से या अदर पीपल से, अपने टीचर से, ट्रेनर से, they are basically started taking the feedback, ठीक है, of their work. Whatever they are doing in the training period or training program, they are basically need to take the feedback as well. So the question is that why feedback? See, if you want to improve yourself, you can take the help of those people who are more talented or more knowledgeable than you. For example, if you are taking tuition from any of the institute, then in that situation, your tutor, your coaching teacher, he or she is basically there for telling you about what is right and what is wrong in your answer, है ना, ये बताते हैं ना वो. So the feedback will help you to improve yourself, है ना. तो यहाँ पर सिलेबस में इसी को इंक्लूड किया गया. The individual is trying to attain the concrete and regular feedback. उनको feedback लेना था, ठीक है. Next लिखिए the participants. एक मिनट. The participants shout, not shout वो नहीं, shout, SOUGHT वाला, shout models of achievement to emulate. Emulate it means that कुछ चीज को कॉपी करना, ठीक है, इमिटेट करना इन शॉर्ट. तो जो पार्टिसिपेंट थे दे आर शॉर्ट टू मॉडल्स ऑफ अचीवमेंट टू इमिटेट, यानी कि जो अचीवमेंट मॉडल्स है उसको कॉपी करने की कोशिश करवा रहे थे इसमें ट्रेनिंग में. नेक्स्ट वन इज द पार्टिसिपेंट्स थॉट ऑफ सक्सेस एंड अकॉर्डिंगली. द पार्टिसिपेंट्स थॉट ऑफ सक्सेस एंड अकॉर्डिंगली. ऋषभ बेटा नहीं लिख रहे हो बच्चे? ऋषभ रोल नंबर 11. Rishabh, you are writing or not? Rishabh, you are writing? लिख रहे हो? Yes ma'am. Okay, no problem. आवाज आ रही है ना clear? Yes ma'am. Okay. So the participants thought of success and accordingly set plans and goals. तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सोचा, थॉट मतलब जो पार्टिसिपेंट्स जो थे, द पार्टिसिपेंट्स थॉट ऑफ सक्सेस, मतलब उनकी सोच जो थी वो सक्सेस की तरफ बढ़े, ठीक है. और साथ में अकॉर्डिंगली सेट द प्लान्स एंड गोल कि हमें क्या अचीव करना है, क्या करना है आगे लाइफ में, ये इस तरीके की थॉट प्रोसेस बने. तो ये भी सिलेबस में इन्वॉल्व किया गया था कि लोगों का जो भी हम पढ़ा रहे हैं या जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, दैट विल help the participants thought of success and accordingly set the plans and goals. ठीक है. Next point is the participants were encouraged. Participants को यहाँ encourage भी किया गया, प्रोत्साहित किया गया to think and talk to themselves, to think and thought themselves, to think and thought, to think and talk to themselves in a positive manner. See, motivation जो है ना, यहाँ पर ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, it is for increasing the achievement motivation. किसी चीज को पाने का मोटिवेशन जो है यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश की जा रही है among the participants, right? तो पार्टिसिपेंट्स को यहाँ तक भी इंकरेज किया गया कि वो खुद बात करे, खुद से बात करे, खुद को इंकरेज करे, और एक बोल सकते हैं पॉजिटिवली आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करो, ठीक है. और ये चीज बहुत काम आता है, जो सेल्फ जजमेंट और सेल्फ असेसमेंट होता है ना, और जो आप खुद को समझाते हो ना, उतना बेहतर कोई किसी को नहीं समझा सकता, राइट. अगर ये एक नॉर्मल सा भी चीज है कि लाइक इफ यू आर, कल आपका एग्जामिनेशन है और आपने बहुत कम पढ़ा है, तो आप अपने आप को समझाते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कर लूंगा, ठीक है, और आप शायद कर भी लेते हो. तो यहाँ पर वही चीज था कि पार्टिसिपेंट्स को इंकरेज किया जा रहा था कि खुद से बात करो, खुद को पॉजिटिवली समझाओ, निगेटिव थॉट्स को दूर रखो अपने आप से, ठीक है. So these are the syllabus which is basically involved in this experiment. This point is clear to everyone?
दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया? एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, थोड़ा सा मैं और बताऊंगी मोटिवेशन क्या है। अच्छा, अब इस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग? इसको लिखिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग? क्या इम्पैक्ट पड़ा इस ट्रेनिंग का? बताओ। कोई बताओ मुझे, व्हाट वाज द बेसिकली व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस थ्योरी? मैम पार्टिसिपेंट यस संजय, संजय आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आवाज नहीं आ रही है मुझे और बहुत ज्यादा। तो इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो कि द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब सर पढ़ना, ठीक है? So the impact of this training program on the participants' behavior was observed after a period of 2 years. यानी 2 साल के बाद इस ट्रेनिंग का असर जो था ऑब्जर्व किया गया। यानी 2 साल तक कुछ ऑब्जर्व नहीं किया गया, 2 साल के बाद इस ट्रेनिंग का असर जो है वो ऑब्जर्व किया गया, ठीक है? अब ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंकरेजिंग था, लिख लिया। द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर वाज ऑब्जर्व्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years, यानी 2 सालों के बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years. द ऑब्जर्वेशन वर क्वाइट इनकरेजिंग, जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत ही इंकरेजिंग था। द ऑब्जर्वेशन वाज क्वाइट इनकरेजिंग। कैसे? It was found, ये found यानी कि ये देखा गया, it was found that those attended the program performed better in their work as comparison to those did not. यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन था ना, ये बहुत ज्यादा इंकरेजिंग था। द ऑब्जर्वेशन वर क्वाइट इंकरेजिंग। इट वाज फाउंड दैट दोज अटेंडेड द प्रोग्राम, जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था, दोज अटेंडेड द प्रोग्राम परफॉर्म्ड बेटर देन दोज डिड नॉट, जिन्होंने नहीं किया था उनसे बेहतर परफॉर्मेंस था काम में अपने, कंपैरेटिवली टू द अदर पीपल जिन्होंने नहीं किया था। पार्टिसिपेंट्स नीड फॉर अचीवमेंट वाज एसेस। पार्टिसिपेंट जो नीड फॉर, यहाँ पर नीड फॉर अचीवमेंट तुम लोग को जब मैं कराऊंगे ना एन एक्ट, यहाँ पर भी एक और मैकलेलैंड की थ्योरी है जो इसके पहले करा लेनी चाहिए थे मुझे, खैर मैं नहीं करा लेकिन मैं करा लूंगी। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, नीड फॉर अचीवमेंट, जो उनका जो अचीवमेंट की नीड थी ना, उसको एसेस किया गया था टैट के थ्रू। तो द पार्टिसिपेंट्स नीड फॉर द अचीवमेंट वाज एसेस। जैसे देखो, मान लो कि अगर मैं कोई पिक्चर दिखाती हूँ आपको, कोई भी एक फोटो दिखाऊंगी, तो यू विल बेसिकली एवरीवन हैव डिफरेंट परसेप्शन फॉर दैट पिक्चर। हर एक कोई इंटरप्रिटेशन अलग अलग करेगा। कुछ लोगों को उसमें पॉजिटिव चीजें दिखेंगे और कुछ लोगों को शायद निगेटिव। तो पॉजिटिवली अगर आप देखते होगे, इफ टू पर्सन्स आर इन फॉर्मल क्लोथ एंड दे आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तो ऐसे केस में कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये जो 2 पर्सन है, दे आर डूइंग वर्क इन अ वेरी गुड और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई ऑल्सो वांट टू बिकम लाइक दैट। ये हो सकता है। कुछ लोगों को उसमें भी कुछ निगेटिव दिखेगा कि लाइक ये डॉन हो सकता है, कुछ ऐसा। तो इन शॉर्ट, एवरीवन हैव अ डिफरेंट इमेजिनेशन पावर एंड थॉट प्रोसेस, ठीक है? तो पार्टिसिपेंट्स जो थे, जिनको नीड फॉर अचीवमेंट के लिए, मतलब जो नीड फॉर अचीवमेंट को एसेस किया गया, एसेस मतलब कि उसको चेक किया गया, that was used by the TAT. देखिए, the participants need for achievement was assessed, assessed assessed by using thematic, thematic thematic, a perception APPER CEPTION, a perception APPER CEPTION, a perception,
a perception test, 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 THEMATIC, thematic, a perception test, ठीक है। और स्टार्ट में क्या हुआ, यानी कि जो उनका असेसमेंट हुआ, और इसको चेक, मतलब जो ये 2 साल बाद ऑब्जर्वेशन हुआ, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अपने काम के उनके आउटकम के थ्रू उन्होंने पाया कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट बहुत ही बेहतर हुआ है लोगों पे, ठीक है। इन द स्टार्ट एम्बिशन लिखिए, इन द स्टार्ट फिर कॉमा दे दीजिएगा, स्टार्ट एम्बिशन नहीं, स्टार्ट फिर कॉमा, इन द स्टार्ट ambition related pictures were displayed to trainees, यानी ambition related जो pictures थे वो किसको display किया गया, trainees को display किया गया, and then they were asked to interpret, and then they were asked to interpret, मतलब interpret करने का मतलब है कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या मतलब मैंने क्या बोला कि सबको अलग अलग एक ही पिक्चर में सबको 20 चीजें 50 चीजें दिखेंगी, 50 लोगों के लिए 50 तरीके की चीजें होंगी उसी में, है ना। तो इन द स्टार्ट एम्बिशन रिलेटेड पिक्चर, एम्बिशन मतलब किसी सक्सेस को दिखाता, वो पिक्चर दिखा रहा था, एम्बिशन रिलेटेड पिक्चर्स वर डिस्प्लेड टू ट्रेनीज, ambition related pictures displayed to trainees, and then were asked to interpret, और उसको interpret आपको क्या समझ आ रहा है वो बताइए, and then they asked to interpret the picture and what is happening in the picture, and what is happening in the picture, ठीक है, and what is happening in the picture, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया सबने, ये समझ आ रहा है क्या, किनारा एक्सपेरिमेंट समझ में आया, समझ में आ रहा है क्लास? Yes, ma'am. ओके। आफ्टर लिखिए, देयर आफ्टर ऑल द थीम्स रिलेटेड टू अचीवमेंट वर काउंटेड, आगे लिखिए, देयर आफ्टर मतलब एक पर्सन को मान लीजिए 10 पिक्चर दिखाया गया और 10 पिक्चर के बेसिस पर जैसे स्कोर्स दिए गए, ठीक है। तो आफ्टर देयर आफ्टर ऑल द थीम्स, thereafter all the themes related to achievement were counted, और जितने भी themes related to achievement जो दिखाया गया था उसको count किया गया, ठीक है, and thus final score represented, thereafter all the themes related to achievement were counted, and thus the final score represented, one's need for achievement, यानी एक पर्सन कितना ज्यादा अपने लाइफ में कुछ अचीव करेगा उसके स्कोर ने ही बता दिया, ठीक है। द वंस नीड फॉर अचीवमेंट, मैक्लीलैंड इस पूरे काकीनाडा एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन पे पहुंचे वो लिखिए कि द कंक्लूजन विच इज गिवन बाय द मैक्लीलैंड, द कंक्लूजन विच इज गिवन बाय द मैक्लीलैंड, MCCLELLAND, मैक्लीलैंड रीच टू दिस कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, दैट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंक्लूजन क्या था इस पूरे काकीनाडा एक्सपेरिमेंट का, दैट द ट्रेनिंग प्रोग्राम positively influenced the entrepreneurial behavior, positively influenced the entrepreneurial behavior, यानी कि इस ट्रेनिंग ने बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट डाला आपके लोगों के ऊपर, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी पार्टिसिपेंट्स का जो बिहेवियर था ना अचीवमेंट को लेकर वो बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये चीज माना गया, मतलब एक बोल सकते हैं ना कि एक सोच क्या होती है लोगों की, एक नेचुरल थिंकिंग, मतलब एक नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है, एक ट्रेडिशनल थिंकिंग बिलीफ क्या होता है कि मेरा आपका किसी का बिहेवियर नहीं बदल सकता है, अगर कोई पर्सन कुछ अचीव नहीं करना चाहता वो नहीं कर पाएगा अचीव, उसको कोई भी एडिशनल ट्रेनिंग कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल सकती उस बिहेवियर में। तो ये बात को इसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने बताया कि हाउ द बिहेवियर इज चेंज इन अ पॉजिटिव वे टुवर्ड द नीड फॉर अचीवमेंट थ्रू द ट्रेनिंग। तो इसका इम्पैक्ट लिखिए,
कि इसमें क्या सॉरी इसका जो कंक्लूजन था वो क्या है कि द ट्रेनिंग प्रोग्राम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस the training program positively influenced the entrepreneurial behavior of the participants. Entrepreneurial behavior of the participants. ठीक है. As regards caste, आगे लिखिए as regards caste, comma the traditional belief and imitation of Western culture. यानी आपका कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी आपके बिहेवियर को 100% नहीं आपके अचीवमेंट को जज कर सकता है और वो चेंज कर सकता है. So as regards caste, the traditional belief and imitation of the Western culture, they did not determine one's behavior. They did not determine, वो किसी को कास्ट और आपकी कम्युनिटी या फिर आपका नेचुरल बिहेवियर आपको एंटरप्रेन्योर बना सकता है, सिर्फ यही नहीं होता है. ठीक है. तो आगे लिखिए as regards caste, traditions, belief and imitation of Western culture, they did not determine one's behavior as an entrepreneur. लिख लिया सबने? एवरीवन लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? यस और नो? यस मैम. आगे लिखिए. और उन्होंने और भी कुछ सजेशन दिया है काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के बाद. ही आल्सो गिव द सजेशन that where the training program should be provided to the younger students as well, so that their achievement motivation will be from that time only and later on they will become successful entrepreneurs. So जो need for achievement motivation है इसको लिखे. The और उन्होंने भी बताया, क्या बताया मैकलैंड ने, that the need for achievement motivation can be developed more especially in younger mind. मतलब जैसे ये कहना चाह रहे, ऐसा एज जो टीनेजर्स होता है वो एक लर्निंग एज होता है. ठीक है. तो उस एज में और भी बेहतर तरीके से कोई भी ट्रेनिंग जो है वो काम कर सकता है. उस सेंस में इन्होंने ये बोला कि जो द नीड फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी डेवलप्ड more especially in younger mind. Okay, and it is not only supported, this line is not only supported because the Kakinada experiment is done in Andhra Pradesh, but basically these experiments are done in so many areas, in so many countries. लिख लिया? younger mind तक लिख लिया सबने? younger mind is well supported, younger mind के बाद लिखो, is well supported by the cross country experiment. ठीक है. एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जूनियर अचीवमेंट प्रोग्राम is started in the United States of America. Junior achievement program is started in the United States of America. ठीक है. with a view to instill achievement motivation in the minds of younger generation, तो ऐसे जूनियर अचीवमेंट जो प्रोग्राम था इसको यूएसए में स्टार्ट किया गया ताकि जो अचीवमेंट मोटिवेशन है ना वो यंगर जनरेशन के बीच में आए. ठीक है. आगे वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद. द यूनाइटेड किंगडम में यंग एंटरप्राइजेस प्रोग्राम जो है हैज बीन स्टार्टेड इन द सेम ऑब्जेक्टिव के साथ ऑफ इंड्यूसिंग अचीवमेंट मोटिवेशन इन द यंगर माइंड. यानी यंगर माइंड के लिए यहाँ पर भी यूके में भी यंग एंटरप्राइज नाम से प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया. यानी कि ट्रेनिंग का कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, दिस एक्सपेरिमेंट इज टॉकिंग अबाउट दैट. समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट? दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Everyone, this experiment is clear?
आई एम नॉट एबल टू हियर द पीपल. क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? यस, समझ में आ गया ना? ठीक है. फॉर थ्योरी है मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ नीड्स. इसको थोड़ा समझा देती हूँ, आज शायद ये नहीं हो पाएगा पूरा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन अबाउट इट. जो मैकलेलैंड थ्योरी है नीड्स का, वो एक्सप्लेन करता है, वो एक ऐसा थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन by breaking down what and how needs are and how they have to approach. यानी नीड का क्या रिलेशन है मोटिवेशन के साथ, दैट इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड इन दिस मैकलेलैंड थ्योरी. तो मैकलेलैंड, जो डेविड मैकलेलैंड हैं, वो आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं थे, और जिन्होंने डेवलप किया था अचीवमेंट थ्योरी. और इनका जो अचीवमेंट थ्योरी इन्होंने डेवलप किया था ऑफ मोटिवेशन, एंड इन्होंने 3 चीजों पे काम किया है, अचीवमेंट, पावर एंड एप्लीकेशन. तो इन्होंने जो थ्योरी डेवलप किया था 1960 में डेवलप किया था, और ये जो थ्योरी है इट इज बेसिकली अप्लाइड ऑन एवरी कम्युनिटी, एवरी कल्चर, एवरी ऑल ऑन जेंडर, एवरी एज ग्रुप, सब पे ये जो थ्योरी है इट इज बेसिकली अप्लाइड बिकॉज इट इज अ नीड थ्योरी. ठीक है. अब ये जो थ्योरी है, साइकोलॉजिस्ट जो डेविड मैकलेलैंड थे, उन्होंने जो थ्योरी बनाया था, मतलब ये जो लिखा था, ये जो थ्योरी दिया था, वो थ्योरी मोटिवेशनल थ्योरी के नाम पर भी बहुत लोग इसको जानते हैं, या फिर मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स, या फिर मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ मैकलेलैंड, दैट दे बोथ आर सेम. ठीक है. यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताया गया, अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन. ठीक है. अब नीड फॉर अचीवमेंट जो है, और नीड फॉर एफिलिएशन, और नीड फॉर आपका पावर जो है वो क्या है, इसके बारे में बताऊंगी. इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि देखो, ये जो तीनों टाइप की क्वालिटी होती है, तीनों मोटिवेशन से ही रिलेटेड है. ये तीनों क्वालिटी सब लोगों में होती है, यानी कि कुछ लोगों को गोल सेट करते हैं और अचीव करते हैं. एप्लीकेशन इज रिलेटेड विद द पर्सन हु आर बेसिकली वांट टू मोर कनेक्टेड विद द पीपल. पावर जहां पर डोमिनेंट नेचर होता है. ठीक है. जैसे कि आपका जो अचीवमेंट वाले टाइप के, जिसमें अचीवमेंट का मोटिवेशन बहुत हाई होता है, वो पर्सन थोड़ा अलग थलग रहेगा, अपना पढ़ाई लिखाई करेगा, मोटिवेशन उसका इंटरनली वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा. वो हमेशा फीडबैक लेगा अपने काम का, या जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसका गोल है उसका. तो ये होते हैं अचीवमेंट जिनमें ज्यादा है, अचीवमेंट मोटिवेशन ज्यादा, उनकी एक क्वालिटी है लोगों की. जिनमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ज्यादा होगी ना लोगों में, वो पर्सन जो है उसके अंदर ग्रुपिज्म वाला बात होगा. वो हमेशा अकेले कुछ करना नहीं चाहेगा. वो पर्सन, वो हमेशा चाहेगा कि पूरे ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर करे, रिस्क टेकर नहीं होगा. और जो अचीवमेंट वाले लोग होंगे, जिनमें अचीवमेंट मोटिवेशन ज्यादा है, वो रिस्क टेकर होंगे, वो रिस्क लेंगे, वो बड़े बड़े गोल सेट करेंगे, डिफिकल्ट गोल सेट करेंगे, और उसको लगेंगे, कोशिश में लग जाएंगे उसको पाने के लिए. एप्लीकेशन वाले में अचीवमेंट का, अगर वो अचीवमेंट का मोटिवेशन बहुत कम है और एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पर्सन जो होंगे उनको रिकॉग्निशन अलोन नहीं चाहिए कि लोग उसको अकेले पहचाने, उसको अकेले अप्रेज करे. वो चाहते कि हर लोग मिलजुल कर वो साथ में कोई काम करे. ग्रुपिज्म, फ्रेंड्स, एसोसिएटेड रहना चाहेंगे वो लोगों के साथ. उनके लिए लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सोशल एक्टिविटीज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर दीज पीपल रादर देन दिस टाइप ऑफ अचीवमेंट ऑफ पावर एंड अचीवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट जो लोग पावर जिनमें होता है, मतलब जिनमें पावर वाला जो मोटिवेशन वो डोमिनेंट होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे को अपने बातों से जीतने देंगे ही नहीं. ठीक है. दे विल नेवर लेट यू विन इन द आर्ग्यूमेंट. दीज पीपल आर वेरी डोमिनेंट. फॉर देम वॉट एवर दे आर सेइंग दैट इज करेक्ट. तो ये जो है ना, ये तीनों जो क्वालिटीज है, ये जो तीनों टाइप ऑफ मोटिवेशन है, वो कैसे बिहेवियर को इफेक्ट करता है लोगों के, ये चीज हम लोग करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका थ्योरी है, और नेक्स्ट क्लास तो हमारा ऑफलाइन होगा, तो उसमें और भी अच्छा लगेगा. किनार एक्सपेरिमेंट और मैकलेलैंड नीड्स थ्योरी या मोटिवेशन थ्योरी, ये दोनों मैकलेलैंड का है. किनारा भी मैकलेलैंड के द्वारा ही एक्सपेरिमेंट किया गया है. समझ में आया सबको? समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Needs theory या फिर motivation theory we are going to do in the next class.